नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। बहुत लोगों की डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उसी तरह से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जब तक उसको आप हटाओगे नहीं, उस पर काम नहीं करोगे, उसको निकालोगे नहीं, तब तक आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, जैसा आपका अंदर एनर्जी है वैसी चीज़ों में फिर से आप मैनिफेस्ट करोगे। लोग बोलते हैं ना, सर मैं बार बार एक ही तरह का पैटर्न बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो निकला नहीं इमोशन। तो इमोशंस निकालने के लिए देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ हीलिंग है, उसको आप कर सकते हो। लेकिन ये बहुत ही ईजी मैं बता रहा हूँ, 9 आसना बताऊंगा। इसको आप डेली प्रैक्टिस कर लेना, 10 मिनट 15 मिनट अपने हिसाब से, जिस लेवल पे आप हो उस हिसाब से कर लेना। और आपका देखना एनर्जी धीरे धीरे सारा निकल जाएगा। आपको अच्छा फील होगा, आप देखोगे चीज़ों को बहुत फास्ट मैनिफेस्ट करोगे। बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी एनर्जी में देखता हूँ अच्छा है, चक्र वगैरह थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन एनर्जी बहुत अच्छी होती है, क्लियरिटी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन क्या होता है, क्लीनिंग वाला पार्ट, जो एनर्जी वाला पार्ट है, वो निकालना कैसे वो नहीं जानते हैं, फिर वो वहीं पे अटके रहते हैं। तो ये वीडियो में जो बता रहा हूँ उसको डेली प्रैक्टिस करो, देखो ये सारा कैसे निकल जाता है। क्योंकि हमारे जो ऐसे बोल सकते हो मेमोरी या कर्मा, कहीं ना कहीं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोमस्कुलर नॉट्स बन जाते हो, तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो न्यूरॉन्स बार बार ग्रुप हो गया ना, तो कितना भी आप मेडिटेट करोगे वो फियर आएगा और रिसेंटमेंट आएगा, वही हेट्रेड की भावना आएगी, एंगर आपके अंदर आएगा। तो उसको डेली प्रैक्टिस करो, वो निकलेगा। और जैसे वो निकलेगा आप चीज़ों को तुरंत मैनिफेस्ट कर लोगे, बिल्कुल नया आप मतलब एक बन जाओगे। जो ओल्ड सेल्फ है उससे नया सेल्फ आप बन जाओगे। वो सारा जैसे बोलते हैं ना, सांप कचरा छोड़ देता है तो नया बन जाता है। तो इस तरह से आप अपने निगेटिव चीज़ों को निकालोगे तो आप नया बन जाओगे, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो पहला चीज़ इसमें, इसको बोलते हैं शक्ति बांध आसन या शक्ति चालन आसन भी बोल सकते हो, या एनर्जी हीलिंग आसन भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले इसमें बताऊंगा, जो सीक्वेंस है उसको मेंटेन करना, आप सीक्वेंस से करना। तो पहला जो इसमें आसन है वह है पुलिंग द रोप। इसको क्रिया भी बोल सकते हो क्योंकि हम साथों के सांस के साथ भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। तो पहला जो है वह है पुलिंग द रोप। तो हम रस्सी को खींचते हैं, तो कैसे खींचते हैं, एक हाथ ऐसे रखना है, एक हाथ ऐसे। हाथ नीचे जाते समय सांस छोड़ना है, ऊपर जाते समय लेना है। ध्यान रखना, सांस ले रहा हूं और जोर से छोड़ना है, सांस ले रहा हूं, जोर से छोड़ना है। तो इसको आपको 10 राउंड करना है। 10 राउंड से स्टार्ट करें। मैं ज़्यादा काउंट नहीं किया कितना किया, बट आप अपना ब्रेथ पे फोकस रख सकते हो। अगर आपकी कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा भी कर सकते हो। और आपका ना थोड़ा सा जब करते हो तो थोड़ा सा फोर्सफुली बाहर भी निकालें, तो निकलेगा सारे इमोशन। तो ये पहला हो गया। दूसरी चीज़ है साइड वे ट्विस्ट। तो इस तरह से बैठ जाओ, जितना आपको लगे कंफर्टेबल। आप इसको फैला सकते हो कि आपका हाथ भी पहुंचे, ऐसे आप बैठ जाओ। और एक हाथ को पीछे ले जाना है ऐसे। यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो 3 सेकेंड, फिर आप चेंज कर सकते हो ऐसे। जब आप घूम रहे हो तो सांस को छोड़ना है, जब बीच में आ रहे हो तो सांस को लेना है, फिर साइडवेज जा रहे हो तो सांस को छोड़ के रोकना है, फिर बीच में आ रहे हो ले रहे हो, फिर बीच में ले रहे हैं, साइड में छोड़ना है। बिल्कुल आप अपने हाथों को देखें ऊपर और इसको पकड़ के रखें इस तरह से। सांसों पे ध्यान दे सकते हैं, अपने स्पाइन पे ध्यान दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ट्विस्ट है। आपका लोअर बैक इससे कभी नहीं होगा। आपकी जो सैक्रल चक्र की एनर्जी है, जो आपका सोलर प्लेक्सस की एनर्जी है ना, ये दोनों चक्र को ये बहुत अच्छा से हील करेगा। या तो आप अपनी बॉडी पे काम कर लो, या तो अपने ब्रेथ पे काम कर लो, या तो देयर से मेनी मेथड्स, उससे आप कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ नेचर से कनेक्ट होता है, तो वो भी एक मेथड है। अभी आते हैं तीसरे आसन में, जो कि चक्की चाल आसन है। वो इस तरह से है कि आप थोड़ा सा पैर को सेपरेट करो, ज़्यादा नहीं करना है, और चक्की चलाना है। जो हमारे पुराने गांव में, पुराने समय में माता बहनें चलाती थी, क्या करती थी, वो एक तरफ पहले ले जाना है, ऐसे घुमाना है, फिर दूसरी तरफ से घुमाएंगे। जब आगे जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे तो सांस लेंगे। जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो सांस छोड़ रहा हूँ ऐसे ऐसे, और सांस फिर ले रहा हूँ, फिर सांस छोड़ रहा हूँ,
और सांस ले रहा हूँ। तो इस तरह से आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो। जितना पीछे जाएंगे उतना अच्छा है। 10 राउंड एक तरफ से, 10 राउंड दूसरी तरफ से आप इसको कर सकते हो। ऐसा लगे कि आप रियली में घुमा रहे हो बिल्कुल। फिर दूसरी तरफ से। पैर सीधा होना चाहिए। इस तरह से ये आप चक्की चाल आसन। चौथा आसन बहुत ही अच्छा है। आपने देखा होगा नौका कैसे चलाते हैं, इसको नौका संचालन आसन भी बोलते हैं, नौका संचालन क्रिया भी बोलते हैं। तो नौका हम कैसे चलाते हैं, ऐसे पकड़ते हैं ना, जो दो लकड़ी का बना होता है उसको, और हम आगे पीछे करते हैं। तो एक बार हम ऊपर से लेके जाएंगे और फिर नीचे से लेके आएंगे। तो जब हम आगे जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, जब ऊपर आएंगे तो सांस लेंगे। योगा में हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप झुक रहे हो तो सांस छोड़ना है, जब भी आप पीछे जा रहे हो तो सांस लेना है। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हाथ रखो ऐसे और ऐसे। ये हो गया आगे से। अभी हम नीचे से ऊपर करेंगे। जब भी आगे जा रहे हैं तो सांस छोड़ेंगे, ध्यान रखिए। इस तरह से। तो इसको आप 10 एक आगे से 10 पीछे से आप कर सकते हो। पांचवा जो आसन है, क्रिया है, वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत जल्दी आपका रिलीज करेगा जो भी इमोशन सेटल है। उसमें आप ऐसे बैठ जाना, थोड़ा सा पैर फैला के, हाथ अंदर रख लेना नीच के अंदर, और ऐसे आप पकड़ लो। इसको बोलते हैं चॉपिंग द वुड। जैसे आप कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हो ना, वो हम करेंगे प्रैक्टिस। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो सांस लेंगे, नीचे जाएंगे तो हा करके सांस छोड़ देंगे। तो आप ये अपने हिसाब से कर सकते हो 10-15 राउंड, ठीक है। आप अपनी कैपेसिटी से, अगर बिगिनर हो तो 10 करना, अगर आप पहले से कुछ कर रहे हो तो 15-20 कर सकते हो। देखो सांस लिया, हा 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 तो इस तरह से आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बहुत जल्दी आपको रिलीज करेगा सारे इमोशंस, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और आते हैं आप छठा पे। छठा तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसको बोलते हैं नमस्कार आसन। तो नमस्कार और ये हल आसन में जैसे बैठते हैं ना, दोनों का समझो मिला के है, सब कुछ बताता हूँ। इसको नमस्कार आसन बोलते हैं। इस तरह से हाथ रखना है, ऐसे जोड़ना है, ऐसे बैठ जाओ। और हम क्या करेंगे, आप ऐसे रहो थोड़ा देर, और फिर धीरे धीरे हम आगे जाएंगे सांस छोड़ते हुए, है ना। सांस छोड़ के फिर आगे रुकेंगे, ये ऐसे रहेगा। और नी को प्रेस करेंगे अंदर की ओर, ठीक है, जितना हो सकता है। फिर आएंगे सांस लेके, होल्ड करेंगे 3 सेकेंड, फिर आगे जाएंगे, होल्ड करेंगे 3 सेकेंड। आते समय नी को आप बाहर की ओर धक्का देना है, आगे जाते समय अंदर की ओर। इसका भी 10 राउंड करें। सातवां आसन को बोलते हैं वायु निष्कासन, विंड रिलीजिंग पोज। तो इसको करने के लिए सबसे पहले ऐसे झुक जाओ और इसको ऐसे पकड़ लेना। अगर आपका ये टच नहीं होता है तो आप यहीं पे रहना है ऐसे, और क्या करना है, ऐसे बैठना है और फिर उठना है। जब उठेंगे तो हम सांस छोड़ेंगे, जब बैठेंगे तो सांस लेंगे। लेकिन इसका जो आइडियल वे करने का वो इस तरह से है कि आप इसको पकड़ लो, इस तरह से पैर बाहर की, ये वाला अंदर जाएगा, है ना, और ये ऐसे आप बैठ सकते हो। इस तरह से हाथ अंदर जाएगा, ठीक है ना, और
ऊपर। इस तरह से आपको 10 से 15 राउंड करना है इसका। 8वां आसन एक पक्षी पे है, और जैसे कौवा पे, कौवा कैसे चलता है, कौवा चलना है। अगर कौवा जैसे चल नहीं सकते तो आप बैठ के भी कर सकते हो। कौवा जैसे ऐसा करता है ना, ये सांस छोड़ना नीचे ज़्यादा समय, बीच में अपने आप सांस ले लेना है। ये इजी है, लेकिन अगर आप और एडवांस प्रैक्टिस करते हो तो इसको ऐसे चल सकते हो आप कौवा पोज में, ये इस तरह से चल सकते हो। कौवा जैसे चलता है, इस तरह से आप नीचे ले जाओ। ये एडवांस है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे दोनों में आप अडॉप्ट कर सकते हो, और जितना दूर चल सकते हो आपके लिए अच्छा होगा। ये पूरा ये मसल्स ना सारा हमारा इमोशन यहीं पे रहता है। और ये सारे आसन क्या है, शक्ति को रिलीज करने के लिए, इसलिए शक्ति चालन या शक्ति बंधा आसन बोलते हैं। तो जैसे आप इसको करोगे ना, आपकी शक्ति एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके अंदर वो शक्ति की एनर्जी आने लगेगी। और शक्ति मतलब एनर्जी, जिससे ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। उसमें आप कॉन्शियसनेस दोगे, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें करोगे, अपनी अवेयरनेस बढ़ाओगे, आप देखोगे बहुत फास्ट मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को। और लास्ट वाला आता है एब्डोमिनल ट्विस्ट पोज है, लास्ट वाला। उसको कैसे करना है देखो, ये बहुत अच्छा आसन है। पूरा आपका स्पाइन का दर्द वगैरह वो चला जाएगा, निकल जाएगा सारा आपका इमोशन। इसको थोड़ा सा ऐसे रखना है, ये पैर ऐसे रखना है, और ये थोड़ा सा ऐसे उठ के ये वाला हाथ लगाना है अंदर की ओर, और ऐसे देखो ऐसे ट्विस्ट करना है। और यहाँ पे रहना है, अपने कंधे को देखना है, और जितना हो सकता है नीचे जो आपका लोअर एब्डोमेन है ना, उससे वहाँ से ट्विस्ट करना है। ऐसे आप देखो, ये मैं हाथ दबा रहा हूँ और ऐसे इस तरफ देख रहा हूँ। फिर दूसरी तरफ वहाँ पे 3 से 5 सेकंड रुकना है, दूसरी तरफ इससे ये अपने कंधे को देख सकते हो, इस तरफ ट्विस्ट करना है जितना कर सकते हो। इसको भी आपको 10 राउंड करना है। आवाज आ रही है मेरे शरीर से, इतना ज़्यादा मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ। इस तरह से आपका भी आवाज आ सकता है। तो ये था 9 आसना, 9 क्रिया। इसको आप करोगे, आपका शक्ति का पूरा संचालन होगा, आपके जितने अंदर नेगेटिव इमोशंस है वो निकलेगा। ये वीडियो इसलिए बनाओ कि बहुत सारे मेरे क्लाइंट आते हैं, उनको ये ज़्यादा दिक्कत होती है, और जैसे ही उनका इमोशंस में निकालता हूँ तो मैनिफेस्ट कर लेते हैं चीज़ों को। तो मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो मैं सबको बताऊँ ताकि आप जल्दी से मैनिफेस्ट कर सको। तो ये कोई छोटा मोटा वीडियो नहीं है कि बस एक आसन है, ये पूरा आपका मैनिफेस्टेशन को, जर्नी को चेंज करके रख सकता है। आपको अगर अच्छा लगे जरूर शेयर करना, नीचे लाभ देना। थैंक यू सो मच।